दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट 5 एंटीबायोटिक के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी जनरल जो 5 इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं, और आज हम स्पेशलिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि विशेष क्या है, विशेष कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं जो नॉर्मली प्रैक्टिशनर यूज़ करते हैं। लेकिन विशेष बात ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पशु चिकित्सक के बगैर किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट जो एंटीबायोटिक्स है, मैं आपको आज 5 ऐसे स्पेशलिस्ट बताऊँगा, एक को साथ में और जोड़ दूँगा, और वो सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा। मेरे सामने सारे पड़े हैं। तो देखिए, नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है इंटासेफ। जी हाँ, इंटासेफ टेजो। इंटासेफ जो नॉर्मल इंटासेफ आता है उसको हम नॉर्मली यानी जनरल इंजेक्शनों में शामिल किया था हमने, लेकिन इसमें हम ले रहे हैं ये, और ये है भाई इंटासेफ टेजो। भाई टेजो का जो रिज़ल्ट है ना, इसके अंदर सिरेंज निडल सब आपको अंदर मिल जाएगी। जहाँ पर भी हम जनरली यूज़ करते हैं, यानी टेजो से स्पेशलिस्ट की शुरुआत होती है। अगर स्पेशलिस्ट इंजेक्शन की बात करें तो शुरुआत में नंबर आता है टेजो का, यानी इसी से शुरुआत होती है। और अक्सर जो प्रैक्टिशनर भाई हैं वो इसका इस्तेमाल किया करते हैं। नॉर्मली जब बुखार आ जाता है, जनरल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो यूटीआई है, आरटीआई है, ऑल ओवर इन्फेक्शन में ये काम करता है, क्योंकि ये भी भाई सेफ्ट्रियाजोन और साथ में बीटा लैक्टम इनहिबिटर जुड़ा हुआ है टेजोबैक्टम। तो इस वजह से इसका रिजल्ट और भी शानदार हो जाता है। तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। विडंबना यह है कि जो अच्छे इंजेक्शन हैं उनमें से ये इंजेक्शन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का है। सेफ्ट्रियाजोन और टेजोबैक्टम है ही उनमें, तो सेफ्ट्रियाजोन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का हो गया। टेजोबैक्टम जो कि बीटा लैक्टम इनहिबिटर है, यानी इनको इनहिबिट करने वाला है, तो ये भी भाई बहुत ही बेस्ट हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये गजब का काम करता है। जनरली ये 33-75 आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 4.5 ग्राम। तो ये 33-75 नॉर्मली 3 क्विंटल के आसपास की जो गाय भैंसे हैं उनको लगाया जाता है, बड़ों को ये लगाया जाता है। अगर हम रूट की बात करें तो साफ लिखा हुआ है IM और IV दोनों रूट से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबक्यूटेनियस कभी नहीं मत लगाना, नहीं तो ये प्रॉब्लम कर देता है। बाकी इसकी कोई विशेष प्रॉब्लम है नहीं, बस हाई है, थोड़ा रेट ज़्यादा है, बस यही प्रॉब्लम है। आज की डेट में 455 रुपये इसकी MRP है 4.5 ग्राम की, और अगर हम इसकी देखें तो है 350 रुपये इसकी MRP है 33-75 की। तो रेट वाइज ही प्रॉब्लम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर कैसे चाहे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है उसमें ये दूर करता है इसको। लेकिन ये वायरल पर, फंगल पर इनका इफ़ेक्ट बहुत ही कम इसका रहता है। जनरली ये बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। डोज छोटे बच्चों में जब इस्तेमाल करते हैं तो एक इसी का इंटासेफ टेजो 562 mg आता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े जानवरों में 33-75 और 4.5 ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने की वजह से हर बीमारी में लगाया जा सकता है। नुकसान है तो बस एक कि इसकी रेट ज़्यादा लगती है। तो जब बात सुपर की करते हैं तो भाई सुपर की रेट तो ज़्यादा ही होती है, ठीक है। इसी तरीके से इसी ग्रुप का एक और अच्छा एंटीबायोटिक है जो कि हम विशेष तौर से जब कोई एंटीबायोटिक फेल हो जाता है, काम नहीं करता, या रिजल्ट लेना इज्जत की बात हो जाती है, तब इस्तेमाल करवाते हैं, और वो है एक्शनल। एक्शनल भाई बहुत अच्छा है। इसके अंदर भी देखें तो आपको डिस्टिल वाटर मिलेगा 20 ml, और साथ में मिलेगा पाउडर फॉर्म में वायल। दोनों को मिला करके एकदम से पारदर्शी बना दिया जाता है और लगा दिया जाता है। बात हमने इसकी की थी तो ये IM और IV दोनों रूट से होता है, लेकिन मेरे पास जो आप देख रहे हैं जो सेफ्टियोफॉर सोडियम का जो इंजेक्शन है एक्शनल, ये मात्र ओनली इंट्रामस्कुलर यूज़ है। कभी भी IV या सब पर लगा दिया तो भाई ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल विशेष केसों में किया जाता है। और विशेष में अगर देखें ना तो भाई अगर मान लीजिए कभी ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, या मान लीजिए जनन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्राइन इन्फेक्शन है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन का ये स्पेशलिस्ट है। सेप्टिसीमिया जिसे बोलते हैं, यानी कि गंभीर इन्फेक्शन जो होते हैं उनका ये स्पेशलिस्ट है। बहुत अच्छा काम करता है। और रेट वाइज सभी की नज़रें रेट पे है, तो मैं देख लेता हूँ।
रेट वाइज अगर देखें थोड़ा सा महंगा है, 575 रुपये का 1 ग्राम आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल फील्ड में 1 ग्राम डोज जो है वो सभी 3 क्विंटल से ऊपर के पशुओं के लिए पर्याप्त है, लेकिन लगाना ओनली इंट्रामस्कुलर रहता है, सिर्फ पशु चिकित्सक द्वारा लगवाना है। ये विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। और बाकी ये बहुत अच्छा है, घोलने के बाद आपको तुरंत लगाना है। जितने भी डिजोल्व करने वाले इंजेक्शन हैं उस पर आप देख लीजिए कि कंपनी ने क्या लिखा है। कंपनी कह रही है कि आप घोलिए और तुरंत ही लगा दीजिए, तो भाई तुरंत ही लगा दीजिए, ठीक है। इसमें फिर आप रख नहीं सकते इसको, तो ये थोड़ा सा कर दे। अगर कंपनी कहती है कि आप फ्रीज़ कर सकते हैं तो आराम से कर सकता है, तो वो हम देख लेंगे इसके ऊपर क्या लिखा है। बाकी इसके लिए जो है वो फ्रीजिंग सही नहीं है, अगर इसको तुरंत लगाया जाए तो ये रिजल्ट अच्छा देता है। बाकी आप पढ़ लेना इसके ऊपर कंप्लीटली क्या है। इसके बाद इसी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का ही और इसी सोल्ट का यानी सेफ्टियोफोर सोडियम का, जैसे मैंने अभी इंटासेप्ट टेजो की बात की थी उसमें टेजोबैक्टम साथ में जुड़ा हुआ था, इसी तरीके से सेफ्टियोफोर सोडियम के साथ जब टेजोबैक्टम जुड़ता है ना तो वो बन जाता है जाइरोफर टेजो या एक्शनल टेजो। तो हमारे पास जाइरोफर टेजो था तो मैंने सोचा क्यों ना जाइरोफर टेजो ये आपको दिखा दिया जाए। भाई ये भी शानदार है, सीनियर निडल सबके साथ एकदम से साज धाज के साथ है ये, तो ये भी गजब का काम करता है, रिजल्ट वाइज बेटर है, लेकिन नॉर्मल केसेस में नहीं लगाया जाता। एक्शनल हो चाहे इंटासेप्ट टेजो हो, चाहे ये इंटासेप्ट टेजो जो चलो और भी ठीक है नॉर्मल में लगा देते हैं, बाकी नॉर्मल इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो है इंटास कंपनी का है, कुछ उसकी बजाय सस्ता है, वो 570 का था, तो ये जो है वो आपके 500 रुपये का ही है और हर प्रकार के इन्फेक्शन में यूज़ होता है। इसमें इसको इंट्रामस्कुलर के साथ साथ सबक्यूटेनियस भी यूज़ किया जा सकता है, यानी चमड़ी में लगा करके भी इसका रिजल्ट लिया जा सकता है। कई जो प्रैक्टिशनर हैं, पशु चिकित्सक हैं, वो इसका इस्तेमाल आधा इसको मस्कुलर लगाते हैं, आधा सबकट लगाते हैं, तो उससे भी इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेटर रह जाता है, ऑल ओवर इन्फेक्शन में काम आता है। एक्शनल के लिए मैंने जो बातें बताई वो सारी की सारी बातें इसके लिए भी लागू होती है और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोनों सेम से ही है, बस इसमें टेजो जुड़ गया और दोनों सेम ही मान लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी ग्रुप का सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और इस एंटीबायोटिक को आप सभी मैस्टाइटिस के एंटीबायोटिक के रूप में जानते हैं। एक 3 ग्राम का मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, तो एक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 2.5 ग्राम का। जी हाँ, 2.5 ग्राम और 3 ग्राम दो प्रकार के, वैसे 1.5 ग्राम का भी आता है। तो ये तीनों प्रकार के मार्केट में मिलते हैं। नॉर्मली गायों भैंसों में हम छोटियों में 2.5 ग्राम लगाते हैं और जो बड़ी भैंसें हैं 500 के आसपास चली गई है उनमें हम 10 ग्राम लगाते हैं। इसको लगाने का ऐसा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ IV लगाया जाता है और इसको आप तभी लगवाइए जब थनैला हो। थनैला के अलावा इसका रिजल्ट जो है वो भाई कम देखा गया है, क्योंकि रेट वाइज भी काफ़ी है। कितना है भाई रेट वाइज अगर हम देखें तो जो 2.5 ग्राम वाला है वो 724 रुपये का है और जो 3 ग्राम वाला है वो 805 रुपये का है। तो रेट वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थनैला जहाँ ठीक नहीं हो रहा है जनरल ट्रीटमेंट से वहाँ यूज़ किया जाता है। अक्सर प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं जब पहली बार अगर मान लीजिए मॉक्सेल लगाया, इंटासेप्ट टेजो लगाया या ऑक्सी लगाया, DCR कुछ भी लगाया, आराम नहीं मिला, फिर इसको तुरंत रिकमेंड कर देते हैं और इसका इस्तेमाल करवाते हैं। थनैला के लिए ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद भी कुछ एंटीबायोटिक है जो हाई एंटीबायोटिक अभी फ़िलहाल गाड़ी में नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता, वो है मार्बोफ्लॉक्सासिन। जी हाँ, मार्बोमेट आता है, मार्बोडेक आता है, 10% में भी आते हैं और 16% में भी आते हैं। वो इनका भी सुपर हो गए, लेकिन वो क्यूनोलोन ग्रुप के हैं, यानी जिस ग्रुप का इंड्रो है उसी ग्रुप के वो हैं भाई, वो भी गजब के काम करते हैं और ऑल ओवर इन्फेक्शन में वो भी काम करते हैं। लेकिन ये जितने भी आज स्पेशलिस्ट मैंने आपको बताए हैं भाई, एक थनैला के लिए हो गया, एक बुखार के लिए, निमोनिया के लिए हो गया, तो ये जो स्पेशलिस्ट है उनका तभी इस्तेमाल किया जाता है जब जनरल वाले फेल हो जाएं, तभी। नहीं तो क्या है, इनके खिलाफ जब रेजिडेंस डेवलप हो गया तो पशुओं में लगाएंगे क्या, ये बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसीलिए मार्बोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल भी इनकी डोज मैंने आपको इसको भी बता दी है। तो मार्बोफ्लॉक्सासिन की जो डोज है वो 1 ml 20 to 30 ml लगाई जाती है। इंट्रामस्कुलर उसको लगाना अच्छा रहता है और 20 kg पर 1 ml अगर लगाते हैं तो भाई उसकी लॉन्ग एक्टिंग रिजल्ट भी रहता है, यानी 24 से 48 घंटे तक वो काम करता है। अब यहाँ काम करने का मैंने आपको नहीं बताया, बाकी सारे मैंने जो आपको अभी दिखाए हैं ये सब के सब 12 से 24 घंटे काम करते हैं। लेकिन ये अपना जो मामला है ना,
ये एमसेट वाला, ये 96 ओवर और 72 तक तो गजब का काम करता है। तो इसका इस्तेमाल थनैला में करवाया जाता है। और मोरवोफ्लॉक्सासिन जो है उसका इस्तेमाल भी थनैला में भी होता है, श्वसन तंत्र की बीमारियों में भी होता है, मूत्र तंत्र की बीमारियों में भी होता है। तो जहाँ पर कोई दूसरा एंटीबायोटिक फेल हो जाए, हर अवस्था में मोरवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बोनस में मैं जो एक एंटीबायोटिक आपको बताने जा रहा हूँ, जो है एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल, तो वो है सल्फाट्रिम। जी हाँ, वो भी स्पेशलिस्ट है, एंटीबायोटिक की श्रेणी में लेते हैं, हालांकि है एंटीबैक्टीरियल, वो भी स्पेशलिस्ट है। किस चीज़ का? दस्त का। तो हर एक चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, इन्हीं स्पेशलिस्टों को आप यूज़ करवा सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। स्पेशलिस्ट को कब यूज़ किया जाता है? जब जनरल फेल हो जाए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे फ्री लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री लाइव रामावत एनिमल ऐप पर आता है रोज़ 8 बजे रात को। और भाई रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है और फ्री प्रॉब्लम सॉल्यूशन ग्रुप में आप आ जाइए, आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप लिख दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न या कोर्स आप चाहते हैं कि मुझे सर्रा चाहिए, वो चाहिए, तो आप इजीली रामावत एनिमल ऐप पर विजिट करके ले सकते हैं। वहाँ से टॉप वेटनरी की बुक्स भी कर सकते हैं, आराम से सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। तो वेटनरियन के लिए जो ऐप है वो आप ही के लिए बना है, तो वहाँ विजिट कर सकते हैं।